न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, हांगकांग चीन के शिकंजे से निकलने के लिए जूझ रहा है तो ताइवान का संघर्ष इससे अलग है। ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है तो चीन उसे अपना एक राज्य बताता है। आइए आज हम उस ताइवान को जानें जहां 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज क्रैश हुआ था। 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड्स की कॉलोनी था। 1683 से 1895 तक ताइवान पर चीन के चिंग राजवंश का कब्जा रहा। 1895 में चीन जापान से हारा तो ताइवान जापान का हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन के राजनेता और मिलिट्री कमांडर चेंग काई शेक को ताइवान दे दिया। कुछ सालों बाद शेक को कम्युनिस्ट सेना ने हरा दिया तो उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान आ गए। ताइवान पर उनका कई वर्षों तक प्रभुत्व रहा। 1980 के दशक में चीन ने ताइवान को वन कंट्री टू सिस्टम का ऑफर दिया, जिसे ताइवान ने ठुकरा दिया। 2000 में चेन स्वाई बियान ताइवान के राष्ट्रपति बने और उन्होंने ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। दोस्तों, आज जिसे हम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं वह चीन है और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान है। चीन की समुद्री सीमा से मात्र 100 मील की दूरी पर स्थित 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान ने औद्योगिक विकास में कई बड़े देशों को पीछे छोड़ा है। ताइवान की अर्थव्यवस्था मजबूत है। ताइवानी डॉलर भारतीय रुपए के मुकाबले मजबूत है। इन सबसे महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक सिस्टम से चुनी सरकार और अपनी सेना। 2000 के बाद कई बार चीन और ताइवान में युद्ध की नौबत आई। आज चीन ने 1200 मिसाइलें ताइवान की ओर तान रखी है। ताइवान के पास चीन जितनी बड़ी तो नहीं, पर अपनी सेना है तो ऐसी मिसाइल भी है जो बीजिंग को तहस नहस कर दे। अमेरिका ताइवान का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। हाल ही में शपथ ग्रहण के बाद ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने इसीलिए बेबाकी से कहा है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली और राष्ट्रीय पहचान को विश्व बिरादरी से मान्यता मिलना चाहिए। हम पर दमन से दुनिया के देशों के परस्पर संबंधों पर खराब असर पड़ेगा। ताइवान में भारत की तरह बहुदलीय चुनावी प्रजातंत्र है। मीडिया सशक्त है। मानवाधिकार महत्वपूर्ण है। ठीक इसके विपरीत चीन में एक दलीय गवर्निंग सिस्टम है। बोलने लिखने की आजादी नहीं है। दो विपरीत धाराओं का समागम विस्फोटक होता है। यही हो रहा है। हांगकांग की तरह चीन ताइवान में भी वन कंट्री टू सिस्टम वाला दांव खेलना चाहता है, पर ताइवान की सरकार और जनता ने भी अभी तक तो एकजुट होकर अपने मित्रों की मदद से चीन की यह चाह पूरी नहीं होने दी है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हम लोग भी चाहते हैं कि ताइवान स्वतंत्र देश बना रहे और हांगकांग भी चीन के चंगुल से मुक्त हो। धन्यवाद।